साथियों, सीटीईटी नया होने जा रहा है और इसके बारे में सारे लोगों के एप्लीकेशन कब से कब डाले जा रहे हैं, कब एग्जाम्स होंगे। जुलाई लास्ट से अगस्त मिड तक एग्जाम जो है वो चलने वाला है। आई थिंक इसी डेट में चलने वाला है ना। अब हम आते हैं अपने मुद्दों पे। इस वीडियो का स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो कई मायने में आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों, बीपीएससी संस्था भी हमारी बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये चीजें हर कोई है, सब लोग जानते हैं। हमारी बहाली प्रक्रिया में प्रॉब्लम कहां कहां क्रिएट होती है दोस्तों। अभी कहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देखिए। अभ्यर्थी जो है वो बिहार के जो नई भर्ती प्रक्रिया के इंतजार कर रहे हैं, वो दो खेमों में भी बटे हुए हैं। एक जो नियमावली 2023 का विरोध करते हैं और दूसरे वो कैंडिडेट जो नियमावली का सपोर्ट करते हैं। एक वो कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि नई परीक्षा हो और अच्छे टीचर आए, और एक चाहते हैं कि जल्दी बहाली हो। समझ रहे हैं ना। एक वो कैंडिडेट जो जल्दी बहाली चाहता है, एक दूसरा कैंडिडेट है जो बीपीएससी परीक्षा का इंतजार कर रहा है और वो इस बात को लेकर के खुश है कि एक नई परीक्षा होने जा रही है। अब यहां टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों। दरअसल नए अभ्यर्थी जो हैं, इनकी सोच अच्छी है। ये चाहते हैं कि बिहार में अच्छे टीचर, रियल टीचर आए। और अच्छे टीचर आने के लिए कौन लोग खुश हैं, इसमें दो वर्ग आते हैं। एक वो लोग हैं जो बिहार के शिक्षा डिपार्टमेंट से नहीं है, दूसरे वो लोग हैं जो नौछेड़िए बच्चे हैं। नौछेड़िए बच्चे मैं क्यों कह रहा हूं, ये वर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नौछेड़िया शब्द क्यों यूज कर रहा हूं दोस्तों। ये नौछेड़िए बच्चे समय का कीमत नहीं जानते, क्योंकि नए नए हैं, इसलिए ये नौछेड़िए। इनको समय का तजादा नहीं है ना। ये 4 साल का वक्त नहीं समझते। अब यहां मैटर ये है दोस्तों कि आखिर नियमावली का विरोध कौन करता है। यहां नियमावली का विरोध कोई नहीं कर रहा। अभ्यर्थी तो नहीं कर रहे, एसटीटी 19 वाले तो नहीं कर रहे, मैं तो नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, पूरी बात समझोगे तब कमेंट करना, क्योंकि नौछेड़िए बच्चों का काम है तुरंत कमेंट करना। बात ना सुनना, तुरंत कमेंट करना। और ये नौछेड़िए बच्चे हैं, और नौछेड़िए बच्चे को अगर कुछ बात बताइए तो जब समझ में नहीं आता है ना, तो वो पागल दिवालिया क्या क्या कह देते हैं। ये बहुत इजी है दोस्तों। नियमावली 2023 सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली अच्छी है, परीक्षा के प्रावधान भी अच्छे हैं, लेकिन सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ बातें हैं जो जानबूझ करके फंसाने का काम किया है। नए लड़कों को, जो नए लड़के हैं, उनमें जिज्ञासा इसलिए उत्पन्न हो गई है कि वो नए नए हैं, वो परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो शायद इस बात को कतई नहीं समझ पाते कि इन सारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें होने वाला है। नियमावली 2023 में परीक्षा की बात को हम दरकिनार नहीं करते, क्योंकि टीचर जो है वो फिल्टर होकर के आएंगे, और नौछेड़िए बच्चे भी चाहते हैं कि टीचर का फिल्टर होकर के ही टीचर सेलेक्ट हो। मतलब कि अच्छे बुरे लोगों में से रिसाइकल अच्छे लोगों का किया जाए। और मैं भी इस चीज का समर्थक हूं कि टीचरों के लिए रिसाइकल का काम किया जाए, है ना। ये काम अच्छे से किया जाए, फिल्टर का काम किया जाए। अब ये फिल्टर करने के क्रम में दोस्तों एक बात समझना होगा कि सरकार फिल्टर के नाम पे एक और सीटेट लेने जा रही है। एक एसटीईटी भी ले सकती है। अब एक ही बच्चे से बार बार एलिजिबिलिटी टेस्ट में फिल्टर कैसा, एलिजिबिलिटी टेस्ट में फिल्टर कैसा। नौछेड़िए बच्चे लोगों को यह बात समझना होगा कि जो नई सीटीईटी एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम में भी 50,000 बच्चे आ जाएंगे। बढ़ते जा रहा है, आप रेशियो जाकर के देखो, कम तो नहीं बढ़ सकते। हाँ, कुछ नए प्रावधान करें तो फिर भी 40,000 तो रिजल्ट आएंगे। 40,000 में 20,000 बच्चे कॉमन होंगे, 20,000 नए तो लड़के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार परीक्षा लेगी, परीक्षा लेने के सरकार के प्रावधान है, तो फिर लेना ले। जो नियमावली 2023 का विरोध करते हैं, इन नौछेड़िए बच्चों को समझ में नहीं आता क्यों करते हैं। उन्हें समय का जो बर्बादी है उससे मैटर है। इस सरकार है वो समय बर्बाद कर रही है। और अगर एक और सीटीईटी का मैटर आ गया तो समय तो किल होगा। अगर 2 महीने तक कुछ खेल नहीं हुआ तो इस सीटेट को शामिल करना मजबूरी हो जाएगी, जैसे तुम्हें मजबूरी हो गई इनको लेना।
दिसंबर सबको लेना मजबूरी हो गई तो मजबूरी बनते जाएगी सरकार की, और इसे हम कोई रोक नहीं सकते। नियमावली 2023 का विरोध इस सेंस में हो रहा है कि सरकार ने 4 साल का कीमती वक्त बर्बाद किया है, और 4 साल के बाद ये परीक्षा फिर लेने की जो बात कर रही है, ये परीक्षा कब लेगी? सरकार के रिस्पॉन्स क्लियर नहीं है, ये परीक्षा जो है वो कब लेगी। और हम लोगों के स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे स्टेटमेंट एक जैसे होते ही नहीं है, तुम तो कभी गलत बोलते हो, कभी सही बोलते हो, कभी सरकार के पक्ष में बोलते हो, कभी बच्चों के पक्ष में बोलते हो। तो बच्चों, ये बात समझना होगा कि हमारा काम क्या है, बताना कि हो क्या रहा है। हमारा ये काम नहीं है कि मैं एक आदमी का टांग पकड़ लूं और बस चले जाऊं उसके पीछे पीछे, वो काम नहीं है। सरकार ही जब एक स्टेटमेंट में नहीं है तो मेरे स्टेटमेंट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन सीटेट 2023 का सम्मिलित होना ये खतरे की निशानी है। अगर 1 महीना 2 महीना और डिले करती है तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, इतना याद रखना। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होने वाला है? फिल्टर में फिल्टरेशन जो होगा ना, इस फिल्टर में किसको प्रॉब्लम होने वाला है। और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार और मेल टीचर लेने के लिए एक दिन परीक्षा ना ले, ताकि और अच्छे फिल्टर होंगे टीचर। हम भी चाहते हैं ना, अब बीपीएससी संस्था ले रही है तो बीपीएससी थोड़ा और ऊपर से भी सुपर हो जाए। और फिल्टर करने के लिए क्या करे कि जो 9 10 के पेपर वाले लोग हैं 11 12 को, उनको 9 10 में भी मौका दे दे। जो 11 12 9 10 के पेपर वाले लड़के जो हैं उनको 6 to 8 में भी एक परीक्षा में मौका दे दे। और 6 to 8 9 10 11 12 के जो सारे बच्चे उनको प्राइमरी 1 to 5 में भी मौका दे दे। इससे अच्छा टीचर तो नहीं मिल सकते ना। और नवछड़िए लड़कों में से का क्वालिटी और पता चलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी परीक्षाएं जो है वो फिल्टर इतनी अच्छे से हो जाए, परीक्षा हो, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार फिल्टर करने में कोई कसर ना छोड़े, कोई कसर ना छोड़े। मेरा सिलेक्शन हो ना हो, आपका हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिल्टर करने के काम में सरकार ऐसी पॉलिसी लाए कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो पेपर 1 है तो पेपर 1 से वंचित ना रह जाए, पेपर 2 भी है तो पेपर 2 एग्जाम देने से वंचित ना रह जाए, पेपर 3 मतलब स्टेट का पेपर 1 है वो पास है तो वो भी किसी भी पेपर 1 के और पेपर 2 प्राइमरी माध्यमिक मतलब किसी भी पेपर से कोई वंचित ना हो, तभी अच्छे फिल्टर होंगे। और बिहार के जो धरोहर लोग, महाशय लोग और जो शिक्षित युवा जो बच्चे हैं जो अच्छे टीचर का सपना देखते हैं, उन्हें भी मैं कहता हूं कि फिल्टरेशन का तरीका ये होना चाहिए, फिल्टराइज ऐसे होना चाहिए कि हर कैंडिडेट को हर चीज में मौका मिल जाए, तब तो अच्छे टीचर फिल्टर होकर के आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, नियमावली 2023 है, ये बुरी नहीं है, समय किलिंग का एक परिभाषा दिखा रही है। जो न हो सरकार परीक्षा लेगी, जल्द से जल्द ले ले, यही हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि सरकार आप हो सबके सरकार ना, तो ये काम करो कि नियमावली ठीक है, परीक्षा ले लो, बीपीएससी से परीक्षा लो, निगेटिव मार्किंग भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे टीचर लेके लिए वेल टीचर, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको वेल टीचर चाहिए बिहार में। परीक्षा भी ले लो, निगेटिव मार्किंग भी दे दो, हाँ 5 ऑप्शन जरूर देना, 5 ऑप्शन को मत छोड़ना, ताकि फिल्टर का तरीका अच्छा हो और अच्छे अच्छे टीचर हैं। और सीटेट वाले तो आ ही रहे हैं, प्राइमरी के लिए थोड़ा और इंतजार कर लेना, तब जाकर के कहीं हमारे जो शिक्षक साथी प्राइमरी के लिए अलग लड़ते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों देखा, कुछ दिन क्या, कल या परसों, कि एक नौछेरिया बच्चा आकर के क्या कहता है कि अब हम सिलेबस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही है नौछेड़िया सोच, यही आंदोलन में नौछेड़िया सोच तुम लोगों का होता है, जिससे कि तुम्हारी बहाली प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है। आज एसटीटी को किसने डुबा दिया है ये कौन नहीं जानता, कोर्ट में किसने बहाली फंसाया ये कौन नहीं जानता, रोड पे के सचिवालय में जा करके किसने अधिकारियों के दिमाग को वास कर दिया ये कौन नहीं जानता। तो इस अभ्यर्थियों का हर्जाना सभी लोग भुगत रहे हैं बिहार में, इस बात को मत बोलना कि अभ्यर्थियों के ही कारण ये सारा खेल जो है वो हो रहा है। और इसी में से नौछेरिया अभ्यर्थी कहता है कि अब सिलेबस के लिए आंदोलन करेंगे। सिलेबस जब दे देगा तो किस लिए? नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करोगे, नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा डेट के लिए आंदोलन करोगे, उसके बाद एडमिट कार्ड के लिए। ये नौछेरिया सोच मत रखो, सोच बदलो, तुम्हारे चलते बहाली फंस रही है। याद रखना, परीक्षा हो तो हो पर जल्द हो। कहां सोई है शिक्षा विभाग, तुरंत हो परीक्षा, परीक्षा से कोई कतरा नहीं रहा है।
फिल्टर होने के लिए सरकार 2 दिन में परीक्षा लेना तो और अच्छे टीचर आएंगे। ऐसी बातें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सीटेट आ रहा है, तैयारी कीजिए। अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है तो अच्छे टीचर चाहिए बिहार को, अच्छे नंबर लाइएगा, समझ रहे हैं ना, अच्छे नंबर लाइएगा तो बीपीएससी से अच्छा नंबर मार्क्स लाइएगा। ये चीजें जरूरी है दोस्तों। बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है, नौछेरिये लोग जरा संभल जाओ।